सबको प्रणाम, राम राम। आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर बात लेकर आया हूँ। हम समाज से ये पूछना चाहते हैं कि आज तक इंडिया और पाकिस्तान या अन्य देशों के बीच जब क्रिकेट होता रहा तो जब इंडिया जीतती थी तो हम जयकारा लगाते थे और भारत माता की जय बोलते थे। आज अपने ही घर में संकट है, इंडिया और एनडीए की लड़ाई है। बाहरी खेलों में हम इंडिया और भारत माता की जय बोलते थे, आज जब घर में ही लड़ाई इंडिया और एनडीए में है तो क्या हम इंडिया को जिताएंगे या एनडीए को जिताएंगे? इंडिया को हराकर हम अपने भारत की हार करेंगे या एनडीए को हराकर भारत माता की जय बोलेंगे? आपके और समाज के बीच में ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एक पार्टी सिर्फ झूठ बोलकर 9 वर्षों से चल रही है जिसका नाम एनडीए है, और एक पार्टी सत्य बोलकर 70 वर्षों से चल रही है, वो पार्टी इंडिया है। एक पार्टी एनडीए है जो 38 पार्टियों की पार्टी है, और एक पार्टी इंडिया है जो 28 पार्टी की पार्टी है। मुद्दा जीत और हार की है। क्या इंडिया को हराकर भारत को आप हराना चाहेंगे या एनडीए को हराकर भारत को और इंडिया को जिताना चाहेंगे? अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो एनडीए इस समय पाकिस्तान मान लीजिए और इंडिया इस समय भारत मान लीजिए। अब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई चल रही है, और इस पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में अब आप लोगों को निर्णय लेना है, अब आप लोगों को इस पर विचार करना है, और आप लोगों को इस पर बहुत गहराई से सोचना है कि आपको इंडिया को हराना है कि एनडीए को हराना है, आपको हिंदुस्तान को हराना है कि पाकिस्तान को हराना है। क्यों कि एक तरफ इंडिया खड़ी है और एक तरफ एनडीए खड़ी है जो झूठ के बल पर चलती है, और एक इंडिया है जो सिर्फ सत्य के बल पर चलती है। क्योंकि इंडिया, क्योंकि भारत ये सत्य लोग हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र, जैसे राजा भरत, जैसे राजा दुष्यंत, जैसे प्रभु श्री राम, जैसे प्रभु श्री कृष्ण, ये सब सत्यवादी हैं। और सत्य का है भरत, और भरत का ही है भारत, और भारत का नाम इंडिया है, और इंडिया और एनडीए की लड़ाई है। और इंडिया और एनडीए की लड़ाई में कौन जीतता है ये आपको निष्कर्ष निकालना है, आपको निर्णय लेना है। क्योंकि जब इंडिया हारेगी तो भारत हारेगा, जब एनडीए हारेगी तो पाकिस्तान हारेगा। इसलिए आपको इंडिया को जिताना है कि एनडीए को जिताना है, भारत को जिताना है या पाकिस्तान को जिताना है, ये आपको सोचना होगा। क्योंकि जब एनडीए जीतेगा तो चाइना मजबूत होगा, जब एनडीए जीतेगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, जब एनडीए जीतेगा तो बांग्लादेश मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि हमारे घर में ही कलह होगा, और जब घर में ही कलह होगा तो अन्य देश खुशहाल होगा, अन्य देश विकास होगा, अन्य देश खुशी मनाएगा, अन्य देश पटाखा फोड़ेगा, अन्य देश जयकारा बोलेगा। और अगर इंडिया जीतती है तो हमारे देश में एकता होगी, विकास होगा, मिसाल कायम होगा, और इतने दिनों की बनाए हुए संस्थाएं, इतने दिन के दिए हुए रोजगार, इतने दिन के दिए हुए पेंशन, इतने दिन से जो सस्ती शिक्षा, चिकित्सा, न्याय चल रही थी, वो सब वापस आ जाएगी। सारे पेंशन वापस आ जाएंगे, सारे हमारे अधिकार वापस आ जाएंगे। अगर एनडीए जीतती है तो सारे संस्थाएं बिक जाएंगी, पेंशन ख़त्म हो जाएगा, रोजगार ख़त्म हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। हम लोग बहुत ही संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं और गुजरेंगे। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या हम एनडीए को जिताएंगे कि इंडिया को जिताएंगे। अगर इंडिया को जिताते हैं तो आपकी जय होती है, अगर एनडीए को जिताते हैं तो आपकी हार होती है। अब आपको विचार करना होगा कि आपको इंडिया को जिताना है कि एनडीए को जिताना है, आपको हिंदुस्तान को जिताना है कि पाकिस्तान को जिताना है।
ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और इंडिया एक ऐसा नाम है जो एकता पर विश्वास करता है। इंडिया एक ऐसा नाम है जो आपस में प्रेम पर विश्वास करता है। इंडिया एक ऐसा नाम है जो भारत जोड़ो पर विश्वास करता है। इंडिया एक ऐसा नाम है जो सर्वधर्म का सम्मान करता है। इंडिया एक ऐसा नाम है जो भाई भाई को एक साथ एक ही थाली में खाने की प्रेरणा देता है। इंडिया वह नाम है जो जीव जंतु पशु पक्षी सबकी रक्षा करता है। इंडिया एक ऐसा नाम है जिसके राज्य में, जिसके सरकार में पशु पक्षी जानवर शेर बकरी सब एक ही घाट पर पानी पीते हैं। लेकिन एनडीए एक ऐसा नाम है जो घर घर में विद्रोह पैदा कर देता है। एनडीए एक ऐसा नाम है जो घर में छुपाई हुई औरतों की संपत्ति